नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजोहर, सत श्री अकाल। मैं सुमित पाठक अपने वादे के मुताबिक आपके लिए आज लेके आया हूं तांडव बैच। जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि आप भर भर के कमेंट करिए, तो आपके कमेंट इतने ज़्यादा मिले कि मुझे तांडव बैच बहुत जल्दी से जल्दी लाना पड़ा। आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, फिर क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी लाइन के साथ शुरुआत करते हैं तांडव बैच। और तांडव बैच, सावन का महीना है और तांडव ही तांडव करना है, इसमें भर भर के तांडव करना। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है 4 6 7 रेशियो 7 1 7 1 और ये इसमें से कौन सा आंसर होगा बेटा? चलो जल्दी से अपना दिमाग लगाओ फटाफट। देखो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सर इनका स्क्वायर करके अपन जोड़ सकते हैं। 6 का 4 का 16, 6 का 36 और 49। इनको जोड़ो 6 6 12 12 और 9 21 2 3 3 6 और 4 10 101 हो रहा बेटा। ये नहीं हुआ। फिर आपका दिमाग जाएगा सर इनका मल्टीपल करके एक बार चेक करिए आप। ओके, इनका मल्टीपल करोगे बेटा 4 मल्टीपल 6 मल्टीपल 7, ठीक। 6 6 चौक 24 24 सत्ते 168 168 बेटा। 168 से अपन अप्रोच कहां से करेंगे? 171 की तरफ। प्लस 3 करके देख लीजिए 171 बन रहा है। क्लियर है? फिर अपन क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करके देखेंगे। 8 मल्टीपल 4 मल्टीपल ऑफ 6 32 32 में 6 से गुणा साइड में कर लो। 32 6 12 हासिल 1 18 और 1 19 192 192 और 192 में प्लस 3 करो बेटा तो ये हो जाएगा 195 और 195 मेरा आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एकदम जहरीला प्रश्न है। इसके जहर का राज देखते हैं क्या है। एक बार ट्राई करना बेटा, पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चन को। इतनी खूबसूरती है, तांडव मचाना यहां पे एकदम भयंकर वाला। चलो सबसे पहले आपने देखा सर 8 का वर्ग होता है 64, ठीक है। 4 का होता है 16। अगर बेटा इनको जोड़ दो तो ये हो जाते 0 1 7 1 8, ये हो जाएंगे। यहां से तो नहीं बना, लेकिन सर ये 80 है, इसका डबल कर लो। इसका डबल किया तो बेटा 160 प्लस 4 बराबर 164। एक तो तरीका ये है, ठीक है। तो क्या यहां अप्लाई हो रहा है? देख लो, यहां अप्लाई करके देखो। 9 का वर्ग 81, 6 का 36, 7 11 मल्टीपल किससे? 2 से किया था। 17 दूनी 34 234 234 और 4 238 आया। लेकिन ये आंसर यहां पे था ही नहीं, ये आंसर यहां पे था ही नहीं। फिर अपन क्या करेंगे? फिर दूसरा लॉजिक सोचेंगे। सर एक काम करो, जो 84 है ना, 84 प्लस 8 का स्क्वायर करके देखते हैं। 84 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस दिस। अब बेटा करके देखते हैं इसको। यहां से अपना क्या निकला था? 80 और बेटा ये 84 है। 80 और 84 कितने हो गए? 164। ये अलग लॉजिक है, लॉजिक है बेटा बढ़िया सा। इसको देखो बेटा, 96 को 96 बना रहने दो। प्लस करो 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ दो बेटा 6 6 12 और 1 13 हासिल 1 1 10 18 18 और 3 21 213 इज द राइट आंसर। एक नया लॉजिक है। चलो अगला। ये क्वेश्चन एक्चुअल में तांडव मचाएगा। यहां पे शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, विषम को चुने। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो इसका मतलब समझ जाना आप रीजनिंग के बेताज बादशाह हैं। एस, एक एक को उठाओ बेटा। एस को उठाते हैं, ठीक है। एस होता है बेटा 90, के होता है 11। इससे क्या बन रहा है? 62 बन रहा है बेटा। कैसे बना सकते हो? सर मल्टीपल कर दो। मल्टीपल करोगे तो बेटा ये बहुत ज्यादा हो जाएगा दोबारा। ये हो जाएगा 11 9 99 हासिल 1 11 कम 11 11 और 9 20 200। ये नहीं बनेगा। फिर सर एक काम करो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। 19 प्लस 11 19 प्लस 11 बेटा हो गया 30। सर गुणा 2 कर दो,
60, सर 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दो बेटा तो 62, सर ऐसे 62 बन जाएगा। क्या और किसी में अप्लाई हो रहा है? चेक करो एक बार। सर 8, 4, 12 दूनी 24 प्लस 2 सीधा कर दे रहा हूं तो ये 24, 26 बन गया। सर हो सकता है ये वाला अलग हो, तो एक में और अप्लाई करके देख लो। 18 प्लस 8, 26 दूनी 52 प्लस 2, 54। हुआ? नहीं हुआ। ये लॉजिक फिर क्या सोचोगे? हर एक का अलग आ रहा तो ये लॉजिक कोई लॉजिक थोड़ी हुआ। देखो सर एक काम करते हैं, जैसे आपने बताया सर S होता है मेरा 19, K होता है 11, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहां से आया सर 8 आया। जैसे ही 8 आया, इसको 62 की जाने के तरीका एक बड़ा प्यारा तरीका है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। 8 का स्क्वायर बेटा होता है 64, 64 माइनस 2 बराबर 62। देखा? इसको करो, 8 माइनस 4, ये कितना हो गया? 4 बचा। 4 का स्क्वायर बेटा करोगे 16, और 16 में से अगर 2 को ही सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो ये मेरा आ गया 14। ये दोनों सेम आ रहे हैं। अब इसको देखो, R होता है बेटा 18 माइनस 8 बराबर 10, 10 का स्क्वायर अपन करेंगे तो 100 माइनस 2 बराबर 98। तीनों एक पैटर्न से आगे तो चौथा आंसर हो जाता मेरा। फिर भी एक बार चेक करके देख ले रहे अपन। P 16 माइनस 7 बराबर 11, नहीं 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 2, 81 माइनस 2 79, यहाँ कितना है 78। इसका मतलब मेरा आंसर बेटा कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए एक बार इसको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। इसको देखो, 17 625 23 से तो क्या बनेगा? देखो बच्चा, अगर इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग में पता क्या चलना चाहिए? स्क्वायर और क्यूब रोटेट करते रहने चाहिए। देखो बेटा, आपने देखा 625 सर स्क्वायर दिख रहा है मुझे। किसका स्क्वायर है बेटा? ये सर 25 का स्क्वायर होता है 625। इज दैट क्लियर? सर देखो 17 को अगर 25 बनाना हो तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा? 8। ठीक है, 7 और 1 8, कितना बन गया? 25, और 25 का स्क्वायर हो गया 625। ठीक है, अब यही चीज यहां अप्लाई कर दी बेटा। 23 प्लस 23 में सर क्या ऐड करें? देखो बच्चा, यहां हमने कितने ऐड किए? 8 कहां से आए? 7 और 1 8 बेटा। यहां से यहां कितने आएंगे? 3 और 2 5 देख लो। 28, और 28 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 784 इज द राइट आंसर। सर अगर 784 ऑप्शन में न दिया होता तो क्या करते हैं? बेटा देखो, अपने ने यहां कितना जोड़ा था? 8 जोड़ा है तो 8 ही यहां जोड़ के चेक कर सकते हैं। अगर नहीं दिया होता तो 23 प्लस 8, 23 और 8 बेटा अगर जोड़ देते तो 7 और 1 8 31, और 31 का स्क्वायर होता है 961। इसका आंसर 961 भी बन जाता मेरा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से विषम का चयन करो। BD, DF, AC, EG। देखो BD बेटा यहां लिख लो, BD, B कितना होता है? 2, D कितना होता है बेटा? 4। 2 और 4 के साथ कोई ऑपरेशन लगाना है। DF बच्चा हमारा होता है 4 6, 4 और 6। AC कितना बन जाता है? AC इज द 1 and 3। EG क्या बनता है बेटा? E इज द 5, G इज द 7। सबसे पहले आपके दिमाग में सर आएगा यहां पे इवन और ऑड का लगाओ। देखो पैटर्न देखने का तरीका बता दो, इवन स्लैश ऑड का लगाओ। फिर आपके दिमाग में क्या आएगा? स्क्वायर एंड क्यूब वाला लगाओ। सर उसके बाद क्या लगाएं? सर उसके बाद आप लगा दीजिए प्राइम नंबर फैक्टर, और प्राइम नंबर फैक्टर के बाद क्या लगा सकते हो आप? अल्टरनेट का सिस्टम। देखो अब यहां पे अगर आप आओगे बच्चा, सबसे पहले 2 4 दिखा आपको, ये 24 मान के चलिए, इसको आप 24 मान के चलिए, इसको आप
46 मान के चलिए, 13 मान के चलिए, 57 मान के चलिए। सबसे पहले ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये विषम, ये विषम, ये खेल तो खत्म हो गया मेरा। सम और विषम का खेल आ नहीं सकता है। स्क्वायर बेटा ये कोई दिख नहीं रहे, ठीक है। अब अगली चीज अपन क्या चाहेंगे, प्राइम नंबर के फैक्टर पे। ये प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता है, 24 है। प्राइम नंबर का मतलब होता है वह संख्या जो सिर्फ दो संख्याओं से कट सकती है, या तो वो खुद से या एक से, ठीक है। तो इसकी बात करो, ये भी नहीं हो सकता है। सर 13 हो सकता है, और 13 है भी बेटा, 13 है। 57 एक विषम संख्या है, न कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, AC। AC इज द राइट आंसर। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन है 4, 12, 32, 70, 132। देखो 4, 12, 32, 70। तो आपके दिमाग में सबसे पहले बच्चा क्या चीज आएगी, सर इनका डिफरेंस देख लीजिए, कोई बड़े टर्म्स में एकदम चेंजमेंट नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है बच्चा, यहां से बेटा 8, यहां से कितना आएगा 0 और 2, 20, ठीक, 20 आ गया बेटा। यहां से कितना आएगा, यहां से 8, 38, और यहां से 2, 3, 6, 62। अगर डबल डिफरेंस की बात करोगे तो 12, यहां से कितना आ जाएगा 18, और यहां से मेरा कितना बनेगा 2 यहां से 2, यहां से 4, 24। तो ये भी एक लॉजिक लग रहा है। 12, 6, 18, 6, 24 और 30, यहां से 30 बना सकते हो, और 30 बना के 92, और 92 से बेटा अपन कर सकते हैं 4, और ये हो जाएगा 13 से 22, ये हो जाएगा हमारा। दो सौ चौबीस मेरा एक ही आंसर हो जाएगा। एक तरीका और इसको करने का, वो दूसरा तरीका क्या है, देखो इसको हटा दो। सबसे पहले अपन देखो इसको, 132 को देखो बेटा, 132 किसके क्यूब के करीब है, सर ये 5 के क्यूब के करीब है। 5 का क्यूब होता है 125, 125 प्लस 7 132 होता है बेटा। अगर इसको देखो 4 का क्यूब प्लस 6, 4 का क्यूब होता है 64, 64 और 6 70। सर ये हो गया 3 का क्यूब 27 और 5 32। सर ये हो गया 2 का क्यूब प्लस 4। सर ये हो गया 1 का क्यूब प्लस 3। तो इसके अकॉर्डिंग जो संख्या यहां पे आएगी वो क्या आएगी, 6 का क्यूब प्लस 8। 6 का क्यूब बेटा होता है 216 प्लस 8 अगर अपन करोगे तो हमारा आंसर भी क्या बन जाएगा, सीधा 224 इज द राइट आंसर। दोनों अप्रोच से जा सकते हो, डबल डिफरेंस से भी आंसर हमारा आ रहा है और स्क्वायर क्यूब वाले मेथड से भी आ रहा है। चलिए अगली नंबर सीरीज एकदम खतरनाक नंबर सीरीज है। 4, 6, 10, 14, 22, 26, डैश 38 और 46, ठीक है 46। और 46, ठीक है। अब देखो बच्चा, आपके दिमाग में छोटी छोटी सीरीज चल रही, तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे, सर डिफरेंस कर लीजिए इसका। मैंने कहा ठीक है डिफरेंस करते हैं। यहां से डिफरेंस मेरा 2, यहां से 4, यहां से 4, यहां से कितना 6, 8, और बेटा यहां से कितना बनेगा 4। ये तो कोई लॉजिक नहीं बना हमारा। भले छोटी छोटी संख्या आती है, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। सर मल्टीपल के फैक्टर में तो ये जा नहीं सकती हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, अगर मल्टीपल करोगे तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएंगी, ये ऐसा नहीं हो सकता है। फिर दूसरी चीज क्या सोचेंगे, एक बात बताओ, प्राइम नंबर को हमेशा दिमाग में रख सकते हो? अरे हाँ या ना, अगर रख सकते हो तो लाइक कर दो एक बार। सर ठीक है, सर प्राइम नंबर का मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 2, ठीक। सर इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3। सर मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 5। सर मैं इसको लिख सकता हूं 2 7। इसको बच्चा लिख सकते हैं 2 11। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 13। देखो एक खूबसूरत चीज आपकी नजरों के सामने आ चुकी होगी, अगर आप मन की आंखें खोल चुके हो तो। ये 2 का मल्टीपल चल रहा है, लेकिन किसके साथ चल रहा है,
वो देखो देखो, ये 2 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर दिख रहे हैं आपको, 2 3 5 7 11 13। अब इसके बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा सर? 17 आएगा। 17 आएगा तो 2 गुणा 17, 17 दूनी 34। सर आगे भी चेक कर लें एक बार। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। 17 के बाद 19, 19 दूनी 38, 19 के बाद क्या आता है 23, 23 दूनी 46। इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा, साधारण वर्ष में कौन से 3 महीने जिनके प्रथम दिन समान है? कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें एक लॉजिक आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मंथ लिख दो। जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं? 3। फरवरी में बेटा 0। सर 0 एक भी तो होता है, हाँ वो होता है अधिवर्ष आपको दिया हो। यहाँ पे क्या दिया है आपको? साधारण वर्ष, तो यहाँ 0 हो गया। मार्च बेटा 3, अप्रैल 2, मई 3, जून बेटा 2, जुलाई मेरा हो जाएगा 3, अगस्त हो जाएगा मेरा 3, सितंबर मेरा हो जाएगा 2 और अक्टूबर हो जाएगा बेटा मेरा 3, नवंबर 2 और दिसंबर मेरा हो जाएगा 3। देखो रिपीट कब होती है चीजें? जब विषम दिनों की संख्या या तो 7 के फैक्टर में आ जाए या फिर क्या हो, या वो 0 हो जाए। ठीक है, यहाँ क्या होगा? 7 के फैक्टर में ही आएंगी चीजें। तो सबसे पहले अगर अपन शुरुआत करें ऑप्शन के हिसाब से, जनवरी को पकड़ो। जनवरी को मान लो, जनवरी 1 जनवरी को मैं मानता हूं मंडे है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1 जनवरी को मान लेता हूं मंडे। तो ऐसा कौन सा और महीना होगा उसी साल में जिसमें उसकी 1 तारीख को मंडे आएगा? जनवरी के बाद शुरू करते हैं। जनवरी में विषम दिन होते 3 हो गए बेटा। 3 के बाद अपन बात करेंगे 3 3 6 और 2 कितना होता है? 8 8 3 11 11 और 2 11 2 13 13 और 3 16 16 और 3 19 19 और 2 21। इसके बाद जैसे 21 हुआ वैसे ही कौन सा रिपीट करेगा? अक्टूबर। 1 अक्टूबर को बच्चा, 1 अक्टूबर को मंडे होगा। इसमें ऑप्शन में था, हाँ इसमें है जनवरी अक्टूबर। अब देखो अक्टूबर के बाद 3 और 2 5 5 और 3 8, कहीं पे हो रहा है 7 के फैक्टर में या 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों डायरेक्ट ऑप्शन गलत हो गए। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ठीक है अब अपने को बच्चा क्या करना है? सबसे पहले अपन बात करेंगे फरवरी को उठा के। मैंने माना 1 फरवरी को मंडे है। 1 फरवरी को बच्चा मंडे था। ठीक है, जब ये दोनों गलत हो चुके हैं तो 1 फरवरी को उठाओ। 1 फरवरी को मंडे है तो फरवरी में विषम दिन कितने हो गए? 0। तो सर जो 1 फरवरी को दिन होगा वही दिन होगा 1 मार्च को। तो 1 मार्च को भी बच्चा क्या हो गया? मंडे। ठीक, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने पे आया, अब मार्च से शुरू करो। 3 2 5 5 और 3 8 8 और 2 10 3 13 13 और 3 16 16 और 2 18 18 और 3 21। जहां पे हो जाए वहीं पे लाइन खींच दिए। उसके बाद वाला जो मंथ होता है वो रिपीट करेगा। मतलब 1 नवंबर को बच्चा, 1 नवंबर को भी क्या होगा? मंडे। तो कौन सा पेयर बन रहा है? फरवरी मार्च नवंबर। ये क्या है? फरवरी मई नवंबर। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है? चलो देखो, सबसे पहले अपन लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट डे, और बेटा यहां लिखते हैं लास्ट डे। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोई भी शताब्दी है कहां से शुरू होती है? सर मंडे से शुरू होती है। ठीक है, मैं मंडे मान ले रहा हूं। ये हो गया मंडे। अब खत्म कहां पे होगी उसके लॉजिक के लिए एक चीज लिख लीजिए। पहली शताब्दी मतलब 1 से लेकर 100 तक विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5, 200 वाले में 3, 300 वाले में 1 और 400 वाले में 0 बेटा। बस
ये चीज दिमाग में रखो। 5 3 1 0। 1 से लेके 100 तक विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5। 1 से लेके 200 तक 3, 1 से लेके 300 तक 1 और इसके बाद 0। अगर आपको ये चीज अगर प्रॉब्लम कर रही है समझने में, तो एक बार आप क्या करना, प्लेलिस्ट में जाके हमारे टॉपिक को देख लेना, ठीक है बेटा। चलो अब देखो, यहां से देखो बेटा, हमें क्या करना है। 5 पे क्या कौन होता है? फ्राइडे। ये चीज कहां पे आएगी? जो शताब्दी है वो कहां पे खत्म करेगी? पहली शताब्दी। यहां पे लिख दे रहा हूं फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी मंडे से स्टार्ट होगी, फ्राइडे पे खत्म करेगी। जो फ्राइडे पे खत्म हुई है वो सैटरडे से चीजों को शुरू करेगी। मतलब सेकंड की बात करता हूं, जो सेकंड शताब्दी है, दूसरी शताब्दी है, वो सैटरडे पे शुरू करेगी। खत्म कहां पे करेगी बेटा? 3 का मतलब होता है वेडनेसडे पे। और जो वेडनेसडे पे खत्म हुआ बच्चा, वो कहां पे? थर्सडे पे। थर्सडे पे शुरू होगा थर्ड शताब्दी। थर्ड शताब्दी कहां पे शुरू होगी? थर्सडे पे। खत्म बेटा कहां पे होगी? मंडे पे। मंडे पे। जो मंडे पे बेटा खत्म हुई है ना, वो कहां से शुरू होगी? ट्यूसडे पे। दैट मीन्स 4th सेंचुरी है ना, वो ट्यूसडे से बेटा शुरू होगी और खत्म कहां पे होगी? संडे पे। ठीक है, संडे पे खत्म हो गई। अब हमें याद कैसे रखने हैं मेरे बच्चा? देखो, सबसे ज्यादा मोस्ट टास्किंग क्वेश्चन होता है, ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी का पहला दिन तथा आखिरी दिन हो सकता है? मतलब बेवफा कौन है जो दोनों के साथ जुड़ सकता है? सर इसमें मुझे दिख रहा है ना, वो मंडे है। देखो, आप भी देखो, मंडे है, शताब्दी को शुरू भी कर रहा है और शताब्दी को खत्म भी कर रहा है। इसके अलावा कोई सा दिन दोनों में नहीं आएगा। देखो, TTS, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे, ये क्या हो सकते हैं? शताब्दी के पहले दिन हो सकते हैं, और मंडे। अब इसने पूछा क्या है? शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। शताब्दी का प्रथम दिन तुम्हें याद है? TTS रख सकते हो, बोलो, वहीं पे बोला, जहां पे मेरी वीडियो को देख रहे हो वहीं पे बोल दो TTS। और बेवफा कौन है? मंडे। ठीक है, TTS मंगलवार। अगला प्रश्न मेरा बेटा है, कोडिंग डिकोडिंग से है। चलो देखते हैं। HGFDV को क्या लिख रहे हैं? URW। एक शब्द रह गया क्या? नहीं, यहां पे लिखा HGFDV 5। अच्छा ठीक है, UG। ओके, अब सबसे पहले अपन देखो, इसमें क्या देखो, H से U बनाना है। H का अपोजिट क्या होता है? S। H का अपोजिट क्या होता है? H का अपोजिट सर होता है S। और S में कितना जोड़ दें? यहाँ लिख दो बेटा, अपोजिट करके +2। H का अपोजिट होता है S, S में 2 जोड़ो तो U। बेटा यहाँ देखो, G का अपोजिट होता है T होता है 20। यहाँ 2 माइनस किए जा रहे हैं, बस -2। यहाँ बेटा F का होता है U 21, उसमें +2 किए जा रहे हैं, +2। यहां बेटा क्या हो रहा है? ठीक है, यहां देखो, यहां हुआ है हमारा -2, यहां पे हुआ है +2। अपोजिट करके, पूरा खेल अपोजिट करके बेटा। W में क्या हुआ है? -2। यहां पे बेटा E आ गया। E में कितना जोड़ दिया इन्होंने? 2। मेरी बात एक क्लियर हो गई सर, जो खेल हो रहा है अपोजिट करके +2 -2 +2 -2 का खेल चल रहा है। ठीक है बेटा, अपने को कौन सा उठाना है? यहां से उठा लो, QN/MP। सीधा फोड़ेंगे। Q का अपोजिट क्या होता है? जैक एंड क्वीन, J में क्या हो रहा है? सबसे पहले जुड़ रहा है, J का क्या हो गया? J होता है 10, और 10 में 2 जोड़ दो 12 पे कौन आता है? L। सर L बन गया। कौन से ऑप्शन में है? 3 ऑप्शन में है। चलो तो आगे तक चलना पड़ेगा। N का अपोजिट क्या होता है? M। यहाँ क्या बेटा हुआ है? +2, यहाँ क्या होना है? -2 अपोजिट होके। M होता है 13 में से 2 को करोगे तो बेटा आ जाएगा मेरा K। आगे बाई का मतलब होता है B, और B 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 का मतलब बेटा D। इसी तरह से M का अपोजिट N, और N में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो L। और बेटा P में क्या है? P का अपोजिट होता है कमला पसंद है +2। K होता है 11 और 2 13 पे आती है M। बेटा आंसर हो गया
LKDLM, LKDLM, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न मेरी स्क्रीन पे ये रहा। उस सेट का चयन करें जिसमें नंबर उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट में है। मतलब 18, देखो जो आपको दिया है 8, 12 और 100, जौन से पैटर्न से ये सेट है, इस तरह से इसमें से कौन सा सेट है। अब देखो, हमने आपसे एक बात बोली है, क्या बोली है कि आपके दिमाग में क्या चलता रहना चाहिए, स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है कि नहीं है, हाँ या ना। देखो करेंगे कैसे वो देखो। अगर हम यहाँ पे एक काम करें तो 8 का स्क्वायर करके देखें, 8 का स्क्वायर 64, ठीक। सर 12 का स्क्वायर करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144। हम नहीं सोचेंगे ना हम तो अपने फायदे की चीज़ सोचेंगे। सर 12 का आधा करो आप, 12 का आधा होता है 6 का स्क्वायर करो तो 36, और 36 और 64 को जोड़ दो सर होते 100। एक तो तरीका ये है, अप्लाई करते हैं यहाँ से शुरू। ऑप्शन फर्स्ट से देखते बेटा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर आधा करो 8 का स्क्वायर 64। सर ये ज़्यादा हो गया, ये तो नहीं हो सकता है। इसको चेक करो, 5 का स्क्वायर 25 और 7 आधा कर दिया ना, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ से बेटा 4, 6 और 1 7, ये भी नहीं हुआ। आगे बढ़ो, यहाँ से बेटा करो इसको, 6 का स्क्वायर 36 और इसको आधा करोगे 100, 136, ये भी नहीं हुआ। इसको करोगे यहाँ से देखो बेटा, ये हो गया 7 प्लस नहीं 7 का स्क्वायर 49 और 49 और 9 का स्क्वायर 81 आधा करके, ये हो गया 0, 8 4 12 और 1 13, 130। आंसर मेरा ये हो जाएगा। मतलब पहली संख्या का स्क्वायर किया और दूसरी संख्या को आधा करके स्क्वायर कर रहे हैं, तो जिस तरह से ये सेट बना है उसी तरह से ऑप्शन नंबर 4 मेरा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न है बेटा मेरा, एक पासे में 3 स्थान दिए, इसका वो नहीं है, एक पासे में 3 स्थान दिए गए हैं, उस संख्या का 1/3 भाग ज्ञात करिए जो दिए गए घन में संख्या 2 के विपरीत है। ठीक है बेटा, चलो मैं इसका बना दे रहा हूं, इसका डायग्राम नहीं है। 1 4 2 1 4 6, ये है दिए गए घर में 2 के विपरीत होगा। 2 के विपरीत सबसे पहले देखो ये कौन सा है बेटा, डबल जो सरफेस है वो कॉमन है, 2 सरफेस आर कॉमन। कौन कौन सी हैं सर, 4 है और 1 है, 4 और 1 यहाँ है, 4 और 1 यहाँ है। इसका मतलब सर 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, सर 2 का अपोजिट हो जाएगा 6। 6 आंसर लगाते हैं खत्म हो जाओगे जल्दीबाजी में, यही तो होता है तुम्हारा। देखो खत्म मत होइए बच्चा, उसने पूछा है उस संख्या का 1/3 जो 2 के अपोजिट है। सर 2 के अपोजिट तो मुझे पता है कौन है, 6 का कितना, सर 6 का 1/3, 6 का 1/3 का मतलब हो गया 6 गुणा 1/3 बराबर 2। 2 इज द 2 हमारा आंसर। बस यही चीज है, आपको चीजें आती हैं गलतियां यहाँ होती हैं, दिल गलती कर बैठता है। आ जाओ, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, चांद सितारे लगा लो इस पे जो रात को तोड़ते हो। बोल रहा है 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया। ठीक है, तुमने क्या किया, फाड़ के इसको नाव बना दी और नाव तैरा दी तुमने, लुप्त हो गया। बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्या का योगफल 195 है, तो लुप्त पन्ने के दोनों ओर पृष्ठ पे क्या लिखा होगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। सुनो, सबसे पहले वो हमसे कह रहा है कि 20 पन्नों की, तो 20 पन्नों का पहले तो सम निकाल दीजिए बेटा। ठीक है, जो आपको फॉर्मूला पता है, सर मुझे फॉर्मूला पता है, अगर 1 से लेके संख्याओं का सम निकालना होता है तो n+1/2 निकाल लो बेटा। n 20 है मेरा, 20 + 1/2, तो 10 गुणा 21 बराबर 210। अगर मैं सभी संख्याओं का सम की बात करूं, सभी संख्याओं के सम की बात करें तो बेटा मेरा कितना हो जाएगा 210। लेकिन वो कह रहा है कि एक पन्ना
उसमें से फट गया है, एक पन्ना लुप्त हो गया, गायब हो गया है, उसकी तुमने नाव बना ली है, तो अब उनके संख्याओं का योग कितना रह गया है 195। तो लुप्त पन्ने के दोनों ओर क्या लिखा होगा बेटा, सबसे पहले जो पन्ना आपने गायब किया ना जो पन्ना फाड़ा है ना, उसके आगे पीछे का नंबरिंग देखनी थी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो मुझे टोटल दिया ना, टोटल से टोटल मेरा है 210 माइनस 195, 210 माइनस 195 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा 5 15 बचा। इसका मतलब जो पन्ना खोया हुआ है, जो पन्ना गायब है, उनके आगे पीछे का सम कितना है 15, उसके आगे पीछे का सम 15 है। एक बार ऑप्शन में देख लो, यहां 15 हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना है 9 10 19 होता है, 5 6 11 होता है, ये भी नहीं हो सकता है, 11 12 23 होता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो 7 और 8 कितना होता है 15। मतलब जो पन्ना आपने गायब किया है ना, उसमें एक साइड 7 लिखा होगा, दूसरी साइड बेटा 8 लिखा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, टेलीफोन में डायल टेलीफोन में दिए गए सभी अंकों का जो डायल है ना टेलीफोन का, ऐसे हैं, हाँ कुछ इस तरह से होता है। ये टेलीफोन है तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 यहाँ होता है, एस्ट्रिस्क यहाँ होता है, हैशटैग यहाँ होता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ नोकिया की पेड के ज़माने की बात। अब तुम्हारा एंड्रॉयड नहीं, उसमें तो तुम पता नहीं क्या क्या बना देते हो यार, जादूगर हो तुम तो कतई यार। चलो, तो बेटा उसमें क्या कर रहा है, उनके अंकों का गुणनफल क्या होगा। बेटा एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 0 क्या है, 0 एक जादूगर है, 0 जिसके साथ भी गुणा करता है सबको 0 कर देता है। सोचना ही मत, सीधा सीधा फोड़ना, 0 आ गया, 0 गुणा करेगा, दैट मीन्स इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरा 0। चलिए अगला प्रश्न मेरा यह है बेटा, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, दिए गए संख्याओं में कौन सी संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या को व्यक्त नहीं कर सकती है। मेरे बच्चे देखो, उसने हमसे बोला है कि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। अगर मैं गर्ल्स को मान लूं x, तो बॉयज मेरे बेटा कितने हो जाएंगे 3x, 3 गुने है कि नहीं है भैया। तो अगर मैं इनको जोड़ लूं तो ये क्या हो जाएंगे 4x, पूरी कक्षा की संख्या कितनी आ जाएगी 4x। इसका मतलब है जो भी संख्या होगी वो 4 के मल्टीपल में होगी, अवश्य बात है। तो 4 से भाग देके देख लेते हैं। 4 से अगर इसमें दोगे बेटा 48 में, 48 डिवाइडेड बाई 4 कितने 12 टाइम्स, मतलब चला जाएगा, ये संख्या बन सकती है। अगर इसके बाद 44 जाओ, 44 में भी 4 से भाग चला जाएगा, इसका मतलब 44 भी संख्या बन सकती है। इसके बाद जाओ 42 पे, 42 जाओ बेटा, और 42 में अगर अपन 4 से भाग देंगे, ठीक है, तो दशमलव में चली जाएगी, और दशमलव में बच्चे होते हैं नहीं होते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होगा 42, और 40 में भी देख लीजिए तो भी पूरी बार चला जाएगा। इसके बाद किसी ऐतिहासिक स्थल को भ्रमण करते हुए एक पर्यटक ने पूछा, यहाँ स्मारक में कितना पुराना है। मार्गदर्शक ने उत्तर दिया, यह स्मारक 50 वर्ष से अधिक है। जो भी नंबर आएगा मेरा 50 वर्ष से अधिक है। इसकी 2 वर्ष पूर्व एक ही वर्ग थी, मतलब 2 वर्ष पहले भी वर्ग था, और 2 वर्ष बाद वो वर्ष हो जाएगी घन। देखो ऑप्शन के साथ जाते हैं, 64 में से 2 को कम करो, 62 तो किसी का स्क्वायर नहीं हुआ बेटा। फिर इसके बाद 343 में 2 कम करो तो 341 भी किसी का वर्ग नहीं हुआ बेटा। अगर ये देखो 216 में 2 कम करो तो 214, ये भी किसी का नहीं हुआ। लेकिन अगर 123 पे जैसे आप गए, इसमें से अगर आपने क्या किया 2 कम किया, तो ये 121 क्या होता है बेटा 11 का स्क्वायर। अगर इसमें प्लस 2 करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 125, और 125 क्या हो गया 5 का क्यूब। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 123। यहीं तक के लिए था हमारा तांडव बैच। अगला एपिसोड, ये मेरा था पहला एपिसोड 1। एपिसोड 2 बहुत जल्दी आएगा। आप क्या काम करें, भर के कमेंट करें, लाइक करें, और बेटा सबसे खूबसूरत चीज़ है आप इसको शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे ना, जितने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे उतना ही मैं और शिद्दत से और चीज़ों को बढ़ाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं इसमें क्या करूँगा, एक लाया करूँगा 25-30 क्वेश्चन लाएंगे, 15 करके टॉपिक, एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन, 3 टॉपिक को रखा करेंगे, 10 क्वेश्चन रखा करेंगे, इस तरह से लाएंगे। सबसे ज़्यादा आप शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो बेटा। और कोई भी प्रॉब्लम के लिए हमारे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो बेटा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर, जय हिंद।